तो आज ऐसी ही कथा वे और कहानी के साथ मैं आपको ले चलूँगा लाहौल स्पीति। और यहाँ के एक प्रमुख देवता है श्री केलंग वजीर जी। इनके बारे में भी यही बताया जाता है कि जो स्थानीय जो जनश्रुतियाँ हैं, जो लोक मान्यताएँ हैं, तो उसमें बताया जाता है कि केलंग सद नरबली लेते थे। तो अचानक से उनके दरवाजे पर जो है एक बौद्ध भिक्षु जो है आते हैं। जो गांव वाले होते हैं उनके साथ मिलकर के वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो महिला है, ये जो वृद्ध महिला है, इनका बेटा एकमात्र सहारा है, तो क्यों ना भाई इसके बदले में मेरी बलि दे दो। बौद्ध भिक्षुक कुल्हाड़ी लेते हैं और वो उस खंबे पर ही प्रहार कर देते हैं। कहते हैं कि जो हमारे जो पट्टन घाटी में वर्तमान में जो गांव है रापे, राशेल और जोबरंग, इन गांव के सामने जो है ये गठरी पत्थरों के बीच में अटक गई। अब जो एंटिटी है, जो पावर है, अब उसे जो केलंग से उसे वहाँ से तो प्रवाहित कर दिया गया, एक तरह से वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। जो केलंग सद का जो एक जो पावर थी, वो कुछ पावर उनमें आती है और वो पावर जो केलंग सद की पावर वो बुलवाती है उनसे। केलंग सद बुलवाते हैं मतलब कि उन गद्दी से कि भाई मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं यहाँ अटक गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे यहाँ से चंबा की ओर ले चलो भाई, भरमौर ले चलो, मुझे शिव की भूमि की ओर ले चलो। मैं जो है शिव की छत्र छाया में रहना चाहता हूँ। जब उन्हें वहाँ से निकाला, उस गठरी को निकाला गया था और उस गठरी को निकालने के बाद पानी का फ्लो भी कम हुआ था। जो सबसे बड़ी भेड़ होगी, जो सबसे बड़ा, उसके जो सींग है, उसके सींग के बिल्कुल बीच में बांध दोगे, मतलब कि इस तरह से इसकी सींग है, तो उस गठरी को बिल्कुल सेंटर पे, भाई बिल्कुल सेंटर पे बांध दिया जाता है। राजा हरिचंद जी तो कहते हैं कि इन्होंने जो है इनका मंदिर बनवाया था। हर हर महादेव, जय माता रानी की। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल विद देवेंद्र पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे और अपनी हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हिमाचल देवी देवताओं के स्थानों से भरपूर है और यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं का वास है और इन सभी देवी देवताओं की अपने स्थान पर स्थापित होने की अपनी अपनी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं। तो आज ऐसी ही कथा वे और कहानी के साथ मैं आपको ले चलूँगा लाहौल स्पीति। और यहाँ के एक प्रमुख देवता है श्री केलंग वजीर जी, जिनका की जो मान्यता है वो पूरे लाहौल के साथ साथ चंबा, हमारा जो दोनों ज़िले साथ साथ पड़ते हैं, तो इन दोनों ज़िले में केलंग वजीर जी को बहुत माना जाता है और इनके बहुत से अनुयायी भी है, जिन्हें कि चेले कहा जाता है केलंग वजीर जी के। तो आज कुछ आपको केलंग वजीर जी के बारे में, इनकी क्या कहानी है और कैसे ये लाहौल से अपना जो स्थान छोड़ करके चंबा में, भरमौर में स्थापित हुए, कुगती में, और इसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। तो शुरुआत में जैसे कि केलंग वजीर जी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक केलंग और इसका जो केलंग वजीर, वैसे केलंग वजीर इन्हें जो चंबा है, भरमौर, जहाँ पर कुगती में इनका मंदिर है, यहाँ पर ये केलंग वजीर कहलाए जाते हैं। और केलंग सद जो आज का हमारा ज़िला मुख्यालय है लाहौल स्पीति का, केलांग ज़िला, तो जो केलंग जो नाम है ये इन्हीं केलंग देवता के नाम से जो है अस्तित्व में आया है। तो इसके पीछे की क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो वर्तमान का जो केलंग ज़िला है, यहाँ पर दो हिस्सों में अपर केलंग और लोअर केलंग। पुराने ज़माने में, पुराने समय में इस अपर केलंग और लोअर केलंग का जो बीच का हिस्सा है, कहते हैं कि यहाँ पर खेत में एक छोटी सी डेहरी हुआ करती थी। डेहरी हमारी स्थानीय भाषा में जो देवी देवताओं के जो स्थान होते हैं और उनके जो मंदिर होते हैं, और जो छोटे स्वरूप में मौजूद होते हैं, जो हमारे पहाड़ी कलाकृति के रूप में, जैसे पत्थर और मिट्टी के साथ ही इसकी जो चिनाई करके एक छोटा सा एक हाउस बनाया जाता है, एक छोटा सा स्थान बनाया जाता है देवी देवताओं का। तो इसे हमारे लोकल लैंग्वेज में जो है डेहरी कहा जाता है। डेहरी, देवस्थान, इस तरह से इसे जो है संबोधित किया जाता है।
तो इसी तरह से जो अपर केलांग और लोअर केलांग का जो इलाका है वर्तमान में जो केलांग ज़िला में, तो यहाँ पर इस दो हिस्सों के बीच में खेत में एक छोटी सी डेहरी थी और कहते हैं कि ये डेहरी जो है केलंग सद की थी। तो केलंग, तो जैसे कि आप समझ गए कि केलंग से जो वर्तमान में जो केलंग ज़िला है ये इन्हीं देवता के नाम पे पड़ा है। और जो सद लाहुली भाषा में या तिब्बती भाषा में सद का अर्थ होता है देवता, केलंग देवता। तो स्थानीय भाषा में इन्हें केलंग सद के नाम से जो है जाना जाता था। तो कहते हैं कि इस डेहरी के अंदर एक लकड़ी का स्तंभ होता था और इस लकड़ी के स्तंभ में ही लकड़ी के जैसे पोल, उसमें जो है केलंग जो सद है, केलंग देवता है, इनका वास बताया जाता था। तो अब कहते थे कि जैसे ये अपने जो अब शुरू से आप कई ऐसे आप किस्से कहानियों से आप रूबरू हुए होंगे जिसमें कि काफ़ी सारी ऐसी एंटिटीज़ है, काफ़ी सारी ऐसी पावर्स रही है जो नर बलि लेती थी। और इसी कड़ी में जो केलंग सद, इनके बारे में भी यही बताया जाता है कि जो स्थानीय जो जनश्रुतियाँ हैं, जो लोक मान्यताएँ हैं, तो उसमें बताया जाता है कि केलंग सद नर बलि लेते थे। और इसका अंतराल कभी लगभग कहीं 1 साल बताया गया है, हर 1 साल के बाद या फिर अथवा 12 वर्ष के बाद। बच्चे, बूढ़े और शारीरिक रूप से अपंग जो व्यक्ति होते थे उनकी ये बलि स्वीकार नहीं करते थे और सिर्फ जवान जैसे हमारे जैसे युवक, नवयुवक हम कह सकते हैं, तो इस नवयुवक की जो है ये बलि लिया करते थे, जो बिल्कुल जैसे 18 से 30 या 40 वर्ष तक के बीच के आसपास के ये बलि लिया करते थे। तो कहते हैं कि एक समय जैसे इनका जो स्तंभ रूप में जो ये डेहरी के अंदर मौजूद थे और उसी के पास बाहर एक देवदार का पेड़ हुआ करता था। तो इस स्तंभ में जो है कुछ फूल, कपड़े, जो देवताओं को जो चादर, जो रंग बिरंगे जो चमकीले कपड़े चढ़ाए जाते हैं, लोहे की सांगल, और कहते हैं कि तांबे के कुछ छोटे छोटे ढोल लटकाए होते थे, क्योंकि जो देव स्थान पे जो निशानियां होती है, जो देव स्तंभ पे कुछ निशान होते हैं, तो उन पर जैसे इस प्रकार की जो चीज़ें जो है चढ़ाई जाती है। और मक्खन भी बताया जाता है, स्थान देवता को जो है मक्खन भी चढ़ाया जाता था। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से ये देवता नर बलि लेते थे। और क्योंकि अब होता क्या है कि जैसे कोई भी एंटिटी होती है, चाहे वो देव रूप में हो, चाहे वो राक्षस रूप में हो, वैसे उग्र रूप की जो शक्तियाँ होती है, तो नर बलियाँ तो वैसे उनको लगती है। अब इसके पीछे की किस्से कहानियाँ भी बहुत है, क्योंकि लोगों की स्थान एरिया वाइज अपनी अपनी मान्यताएं होती है। तो कई सुख शांति के लिए या कई किसी अन्य प्रकार की जो जैसे प्राकृतिक प्रकोप से बचाव के लिए या किसी अन्य प्रकार की जैसे महामारियाँ, बीमारियों के बचाव के लिए इस प्रकार की जो मान्यताओं को बढ़ावा देते रहते हैं। अब ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तो एक अलग डिस्कशन की बात है। तो चलिए, जो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये क्या होता है कि जैसे ये एंटिटी नर बलि लेती थी और बच्चे, बूढ़े और जवान, बच्चे, बूढ़े और अपंग, इन्हें ये इनकी बलियां नहीं जो है लगती थी, सिर्फ नौजवान नवयुवकों की ये बलियां लेते थे। तो इसी कड़ी में क्या होता है कि जैसे एक बार एक वृद्धा थी, उनका एक ही पुत्र था। तो उनकी जो उस यंग लड़के की जो है एक जो बारी आती है उस वक्त नर बलि के लिए, जो है उनके लड़के का जो जैसे बारी थी। तो कहते हैं कि वैसे तो अब अकेली विधवा माता और उनका जो पूरा जैसे जो उनका लाइफ का जो भी गुजारा वगैरह वो उनके बेटे के साथ ही रहता था, क्योंकि वो बेटा ही उनका घर का एकमात्र सहारा था। तो कहते हैं कि वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे को जैसे बलि के लिए जैसे उन्हें भेजना पड़ता। तो होता क्या है कि जैसे पूरे रिचुअल्स जो फॉलो किए जाते हैं, तो इसका भी एक पूरा प्रोसेस होता था। तो कहते हैं कि वो अपने उस प्रोसेस की तैयारी कर रहे थे, उस नर बलि के लिए अपने बेटे को तैयार कर रहे थे। तो अचानक से उनके दरवाजे पर जो है एक बौद्ध भिक्षु जो है आते हैं। तो अब ये जो बौद्ध भिक्षु है, हमारा जो लाहौल और स्पीति का जो एरिया है, शुरुआती दौर में यहाँ पर जो है वैसे तो हिंदू धर्म से रिलेटेड ही जो इन्हें माना जाता है वहाँ के निवासियों को, लेकिन कहते हैं कि तिब्बत की ओर से, लाहौल में तिब्बत की ओर से बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसी कड़ी में
एक दिन उनके जिस टाइम उनका बेटे की जो है नरबली की जो बारी थी, तो उसी दिन उनके घर पे जैसे एक जो बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए पधारते हैं। तो वो बौद्ध भिक्षु उनके घर की जो सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से भाई यहाँ के गांव में क्या यहाँ पर प्रथा है और क्यों यहाँ पर नरबली दी जाती है। तो पहले तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे तरीके से जो है जाना कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, और फिर उन्होंने उन वृद्ध महिला की जो सिचुएशन देखी, उनके हालात देखे कि किस प्रकार से उनका बेटा, जो एकमात्र उनका बेटा है, उसको तैयार किया जा रहा है नरबली के लिए, और यदि उसकी नरबली दे दी जाएगी तो उसके बाद फिर उन जो वृद्ध औरत, वृद्ध लेडी है, उनका जो कोई सहारा नहीं बचेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो जो अपने जो भिक्षुक होते हैं, बौद्ध भिक्षुक होते हैं, वो अपने आप को समर्पित करते हैं। वो कहते हैं कि जो गांव वाले होते हैं उनके साथ मिल कर के वो बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो महिला है, ये जो वृद्ध महिला है, इनका बेटा एकमात्र सहारा है, तो क्यों ना भाई इसके बदले में मेरी बलि दे दो। भाई इनका तो परिवार है, मतलब कि उन वृद्ध महिला और वो पुत्र, वो तो आपस में परिवार है। मैं तो बहुत भिक्षुक हूँ, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, और यदि अगर मेरी बलि दे भी दी जाती है, मेरी मृत्यु हो भी जाती है, तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पीछे दुख कर सके, गम कर सके। तो वैसे गांव वाले वैसे काफ़ी प्रभावित होते हैं उनसे, और आखिरकार एक बौद्ध भिक्षुक की ऐसा इतना मतलब अपने आप को, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना निष्ठावान हो सकता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के दुख में शामिल होकर के अपने आप को इस जो मृत्यु के काल का जो है ग्रास बनने जा रहा है। तो कहते हैं कि गांव वाले भी मान जाते हैं, और निश्चित समय पर जैसे उन्हें नरबली देने के लिए बौद्ध भिक्षुक को केलंग जो सद है उनके स्थान पर ले जाया जाता है। तो वहाँ पर पहुंचकर पूरी रस्में जो है अदा की जाती है, और वृद्ध जो बौद्ध भिक्षुक है वो सभी गांव वालों के सामने केलंग सद के डेहरी के बाहर खड़े होकर के देवता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस जो नरबली के लिए जो है इस वृद्ध महिला के बेटे के बदले में मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। और कहते हैं कि वो एक एक करके अपने शरीर के अंगों की ओर इशारा करते हैं कि मेरे कंधे, मेरे छाती, मेरा पेट, मेरी जंघाएं, मेरे बाजू, ये सब आपको समर्पित है। और कहते हैं कि ये मेरा सबसे पहले आप जो है मेरा सिर ले लो भाई। तो पास ही जो जैसे अब इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जो व्यक्ति होता है, मतलब कि जो नरबली के लिए जो तैयार किया गया था आदमी, जो सर काटने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए, तो वो बौद्ध भिक्षुक उस व्यक्ति से, वैसे इसे जल्लाद कहा जाता है, तो वो उस व्यक्ति से जो है कुल्हाड़ी ले लेते हैं बौद्ध भिक्षुक। और गांव वाले पूरे समझते हैं कि भाई अब ये तो जो है अपना सर जो है खुद ही धड़ से अलग कर देगा। लेकिन ये क्या, बौद्ध भिक्षुक कुल्हाड़ी लेते हैं और वो उस खंबे पर ही प्रहार कर देते हैं। अब आप जो डेहरी के अंदर जिस स्तंभ में देवता का वास माना जाता है, जो केलंग सद का जो वास माना जाता था, जो लकड़ी का स्तंभ, वो बौद्ध भिक्षुक उस कुल्हाड़ी से उस लकड़ी के खंभों को ही काट काट कर उसके पीस पीस कर देते हैं। और जो भी उसमें जो साजो सामान होता है, जो लकड़ी के टुकड़े, कपड़े, वो शंग, लोहे की शंगल या दूसरे जो देव चिन्ह वगैरह जो भी थे, वो सब कुछ गठरी में समेट करके जो गांव वालों को आदेश देते हैं कि बौद्ध भिक्षुक की ने जो है अब भागा नदी में फेंक दो भाई। तो गांव वाले एकदम से हैरान हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या घटना घट गई। अब क्योंकि वो फिर मैं आपसे वही बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि वो क्या एंटिटी थी जो इस प्रकार से, मतलब कि अब लोक मान्यता में कोई भी ऐसी शक्ति जिससे जो हम इंसान हमारी काया होते हुए उसकी माया को नहीं समझ पाते, तो वो हमारे लिए ऊंची शक्ति होती है, ऊंचे दर्जे का स्थान पाती है। तो नतमस्तक ही हम इंसान जो है उस शक्ति के सामने हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर वो बौद्ध भिक्षुक जो आए, उन्होंने उससे लकड़ी के जो स्तंभ था उसे खंड खंड करके और उसके सारे जो उसके जो निशान थे उन्हें सभी को इकट्ठा करके भागा नदी में जो है प्रवाहित करने का जो आदेश देते हैं। तो पहले तो गांव वाले हक्के बक्के हो जाते हैं, वो सदमे में आ जाते हैं कि ये क्या घटना घट गई। लेकिन क्योंकि अब वो भी इस जो एंटिटी से, इस पावर से जो परेशान थे,
उनमें भी थोड़ी हिम्मत आई जब उन्होंने बौद्ध भिक्षुक के जो वचन सुने जो, तो उनमें भी थोड़ी हिम्मत आती है और वो उस जो भी वो एंटिटी का जो भी वो उसके जो चिन्ह निशान वगैरह जो भी जो खंडित कर दिए गए थे उन्हें उठा करके वो भागा नदी में फेंक देते हैं। यहाँ से एक कथा इस तरह से आती है कि भाई वो जो गठरी थी वो गठरी बहते बहते, अब क्योंकि हमारा जो फ्लो है भागा, हमारी चंद्रा और भागा, इससे जो दो नदियाँ जो तांदी के पास संगम होता है और यहाँ से फिर ये चिनाब बनती है और ये आपका चंबा, लाहौल से चंबा होते हुए ये कश्मीर में एंटर करती है। तो इसका जो फ़्लो था, तो ये फ़्लो में जो है गठरी जो है बहते बहते आगे की ओर बढ़ने लगी। तो कहते हैं कि जो हमारे जो पट्टन घाटी में वर्तमान में जो गांव है रापे, राशेल और जोबरंग, इन गांव के सामने जो है ये गठरी पत्थरों के बीच में अटक गई। पत्थरों के बीच में इस गठरी के अटकते ही जो है पानी का जो स्तर था, पानी का जो लेवल था वो ऊंचा होने लगा। अब इससे गांव वाले घबरा गए कि ये देव शक्ति किसी प्रकार का जो है मतलब कि कोई उत्पात मचाएगी भाई, क्योंकि वो गठरी के अटकते ही पानी का फ्लो जो है बढ़ने लगा। तो कहते हैं कि उस दौरान चंबा की ओर, चंबा के जो अब क्योंकि हमारा जो ऊंचाई के जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो गर्मियों के दौरान जो हमारे चरावाहे है, जो हमारे गिडरिये है, घुमंतू जो हमारे जनजाति है, जिसमें कि ये खासतौर पर भेड़ों को लेकर के, भेड़ों के बड़े बड़े रेवड़ लेकर के मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर चलते हैं और यहाँ पर घास वगैरह क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छी होती है, तो ये गाय और भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छे जो पौष्टिक मतलब कि काफ़ी अच्छी घास होती है। तो कहते हैं कि उस दौरान नदी के किनारे से ही इसमें बताया जाता है कि लोक मान्यता में जो इसका उल्लेख है एक्चुअल में कि भरमौर के हड़सर गांव से एक जो गद्दी थे, तो जैसे वो अपने भेड़ों को लेकर के उसी तरफ से जो है गुजर रहे थे। तो कहते हैं कि जब वहाँ पर उनका जो भेड़ों के सहित उनका झुंड जो रुका था, तो कहते हैं कि मतलब वो जो अंकल थे जो उसमें मुखिया थे उस गद्दी के जो झुंड में, तो कहते हैं कि उसमें जो मुखिया थे अंकल, उनमें जो है वो केलंग सद की जो है खेल आ जाती है एकदम से। यानी कि अब जो एंटिटी है, जो पावर है, अब उसे जो केलंग से उसे वहाँ से तो प्रवाहित कर दिया गया, एक तरह से वहाँ से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन वो वहाँ से गुज़रते गुज़रते अब बीच में कोई एंटिटी अपना कोई मैसेज देना चाहे तो वो किस तरह से वो अपना रास्ता चुनती है, अब इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो गद्दी जो अंकल थे, कहते हैं कि उनमें केलंग सद की जो है खेल आ गई और खेलते मतलब कि खेल मतलब वही कि भाई उनमें जो है उसकी जो है छाया आ गई। जैसे जो केलंग सद का जो एक जो पावर थी, वो कुछ पावर उनमें आती है और वो पावर जो केलंग सद की पावर वो बुलवाती है उनसे, केलंग सद बुलवाते हैं मतलब कि उन गद्दी से कि भाई मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मैं यहाँ अटक गया हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे यहाँ से चंबा की ओर ले चलो भाई, भरमौर ले चलो, मुझे शिव की भूमि की ओर ले चलो। मैं जो है शिव की छत्र छाया में रहना चाहता हूँ, शिव के बिल्कुल नज़दीक रहना चाहता हूँ, मैं वहाँ शिव जी का मैं सेवक बन के रहना चाहता हूँ और सभी गांव वालों का जो है कष्टों का, दुखों का जो है निवारण करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी परिस्थिति किस तरह से पैदा होती है कि जो वहाँ के जो मूल जो उस समय के केलंग के आसपास के जो निवासी थे, वो सभी उस एंटिटी के जो कार्य थे, मतलब कि क्या ये चीज़ है और इसके क्या काम है, उससे वो प्रभावित थे अच्छी तरह से। वो जानकारी रखते थे कि यहाँ से उठा करके अगर इसे कहीं दूसरी जगह ले जाया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसी नरबली ये यहाँ लेते थे तो वही वैसी ही नरबली ये वहाँ पर भी लेना शुरू कर दे। तो कहते हैं कि उसी दौरान जो है आसपास के स्थानीय जो थे, उन्होंने खेल आई हुई थी जिस गद्दी अंकल को, उनको ही वो बोलते हैं कि भाई आपको हम निकाल लेंगे ज़रूर, लेकिन वचन दो कि भाई आप जहाँ पर भी स्थापित होंगे वहाँ पर आप नरबली नहीं लेंगे भाई। तो कहते हैं कि वो एंटिटी ने स्वीकार किया था कि चलो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ, जहाँ पर भी मुझे स्थापित किया जाएगा मैं वहाँ पर नरबली के कुछ अलग ऑप्शन होंगे, मतलब उसके अलावा कुछ और, जैसे आजकल हम भेड़ू या बकरे की बलि देते हैं भाई, उस तरीके से कुछ अलग से मतलब कि भाई स्वीकार किया था उन्होंने। तो तब कहते हैं कि जब उन्हें वहाँ से निकाला, उस गठरी को निकाला गया था और उस गठरी को निकालने के बाद पानी का फ्लो भी कम हुआ था, तो जब उस गठरी को निकाल करके नदी के किनारे पे लाए थे तो उन गद्दी अंकल में फिर से खेल आई थी।
तो अब कोई माध्यम होता है, कोई शक्ति होती है, तो वो अब जैसे आप और हम अपनी जैसे गाड़ी से या अपने कदम ताल करते हुए जो अपना सफ़र तय करते हैं, अपना ट्रैवल करते हैं, तो अब जो शक्ति होती है उनके अपने कुछ अलग माध्यम होते हैं, उनकी भी अपनी कुछ अलग नियम कायदे कानून होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब उस गठरी को वो निकाल करके लाते हैं और नदी के किनारे पर रखते हैं, तो फिर से गद्दी अंकल में खेल आती है और वो केलंग सद अपनी खेल में उनसे बुलवाते हैं कि भाई मुझे जो आपके भेड़ों के झुंड में सबसे बड़ा लॉर्ड होगा, अब हमारी भाषा में लॉर्ड होता है बड़ा भेड़, मतलब कि जो झुंड होता है भेड़ों का उसमें जो सबसे बलिष्ठ होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, साइज़ में भी बड़ा होगा। और वैसे तो मेढ़े हिंदी में इन्हें कहा जाता है, मेढ़े मतलब जो है आपके जो ये सींग होते हैं इनके, तो ये सींग थोड़े से साइज़ में भी बड़े होते हैं और थोड़े घुमावदार करके होते हैं ये। तो कहता है कि केलंग सद बोलते हैं कि भाई मुझे आपके भेड़ों के झुंड में जो सबसे बड़ा लॉर्ड होगा, जो सबसे बड़ी भेड़ होगी, जो सबसे बड़ा, उसके जो सींग है उसके सींग के बिल्कुल बीच में बांध दो मेरे को, मतलब कि इस तरह से इसकी सींग है तो उस गठरी को बिल्कुल सेंटर पे, भाई बिल्कुल सेंटर पे बांध दिया जाता है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एक लिंक जोड़ूंगा कि एक इन्हीं की कुगती लाहौल और चंबा की मिक्स जैसी ये बोली है और केलंग सद के ऊपर ही ये जो गाना तैयार किया गया है, बड़ा पुराना गाना है ये, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, मैंने भी इसे सुना है, कुछ एक वर्डिंग इसकी आपको समझ आएगी। इस गाने में क्या है, दरअसल इसमें बताया गया है कि किस तरह से ये केलंग सद जो है केलंग छोड़ करके अपना वर्तमान, जहाँ उस समय इनका स्थान था वहाँ से ये अपना स्थान छोड़ करके भाई जहाँ वर्तमान में ये कुगती में स्थापित है, तो वहाँ से कुगती तक के बीच की जर्नी और क्या ये शक्ति है कि मतलब किस तरीके की ये पावर है, तो ये जैसे उस गाने में जो थोड़ा सा एक लोक कथा के रूप में जैसे बताया गया है। तो दोस्तों इस गाने का, इस सॉन्ग का जो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर गाने को सुने, कुछ वर्डिंग समझ आती है। बाकी जो हमारे लाहौली या फिर हमारे जो चंबा के जो हमारे मित्र है, दर्शक है जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो तो इस गाने से ज़रूर जो है रूबरू हुए होंगे और इस गाने को वो बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो क्योंकि जैसे कि अब गद्दी अंकल के द्वारा जो खेल आती है और उस खेल में वो उस बड़े जो मेढ़े के सींगों के बीच में खुद को उस गठरी को जो है रखने का जो आदेश देते हैं, तो कहते हैं कि जब उस गठरी को उस बड़े मेढ़े के सींगों के बीच में बांधा जाता है तो उसमें एक तरह से वो ऊर्जा भी ट्रांसफ़र हो जाती है उस भेड़ में, और कहते हैं कि वो बिल्कुल हवा से बातें करता हुआ, यानी कि तेज़ दौड़ता हुआ आगे आगे, झुंड के आगे आगे जैसे दिशा गाइड करता हुआ हमारा जो कुगती के दर्रे से होता हुआ भरमौर में एंट्री करते हैं। तो आज वर्तमान में जहाँ पर इनका जो स्थान है, तो वहीं पर जब ये भेड़ों का झुंड पहुँचा, तो जो भेड़ जिसके सर पे जो गठरी बांधी गई थी, तो वो आगे आगे चलता हुआ एक स्थान पर आकर के रुका और फिर गद्दी अंकल में जो है दोबारा से खेल आती है। और खेल में वो जो एंटिटी है, वो जो पावर है, वो बताती है कि मैं अब इस भूमि पे पहुंच चुका हूं, इस भूमि को अब मैंने स्पर्श कर लिया है। मैं अपने जो, वैसे तो कहीं कहीं पे ऐसा भी कहा जाता है कि वो बोलते हैं कि भाई मैं अपने पिता की गोद में आया हूं। अब क्योंकि हमारा हिमाचल जो है पूरा शिव जी को समर्पित है, हमारे जो पहाड़ी जो मैदान, पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो इलाके है, ये पूरा भगवान भोलेनाथ को जो है समर्पित है। चलिए सृष्टि ही पूरी महादेव की है, लेकिन क्योंकि मैं आपके और हमारे बीच में जो प्रभु स्थापित है, मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि अब मैं जो खेल में गद्दी अंकल जो उनमें जो वो एंटिटी जो बोलती है, तो वो बोलती है कि अब मैं इस स्थान पर स्थापित होऊंगा और यहीं से जो है अपने जो लोगों के जो है कष्टों का निवारण करूंगा और मेरे प्रभु महादेव की जो है मैं सेवा करूंगा। अब क्योंकि जब यहाँ पर ये स्थापित हुए थे, तो यहाँ के चंबा के उस दौरान 18वीं शताब्दी में आकर के एक राजा हुए थे, राजा हरिचंद जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वैसे ऐसा ही कुछ नाम है इनका, राजा हरिचंद जी। तो कहते हैं कि इन्होंने जो है इनका मंदिर बनवाया था और वहाँ पर एक अष्टधातु की जो है मूर्ति जो है समर्पित की थी। तो ये जो मूर्ति है ये कुछ इस तरह से बताई जाती है कि जैसे राइट हाथ में एक दंड है और सर के ऊपर जो है नागों की छाया है। कुछ इन्हें लोक मान्यताओं में जो है नाग देवता का स्वरूप भी माना जाता है और जो वहीं के जो स्थानीय जो भरमौर की जो
स्थानीय जो निवासी है तो वो इस तरह से बताते हैं कि एक समय जो है भरमौर क्षेत्र में काफ़ी मतलब प्रकोप फैला था, पशुओं को बीमारी लगी थी। तो कहते हैं कि यहाँ से कुछ लोग इकट्ठा होकर के केलंग गए थे और वहाँ से उन्होंने जो इन देवता से प्रार्थना की थी कि आप हमारे क्षेत्र में चलें और यहाँ पर जो भी महामारी फैली हुई है उसका जो है निवारण करें। तो कहते हैं कि इस तरीके से भी जो है केलंग जो सद है यानी केलंग देवता है, ये कष्टों का निवारण करने के लिए भरमौर में जो है पधारे थे और फिर वहाँ पर स्थापित हुए थे। तो ये लोग जनश्रुतियों की और लोक मान्यताओं के कुछ अपने अपने तरीके की जो है किस्से कहानियाँ हैं। और जब क्योंकि केलंग में इन्हें केलंग सद करके पुकारा जाता था, यानी कि केलंग के देवता। और जब ये भरमौर में स्थापित हुए थे, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर शिव का सेवक बनना स्वीकार किया था, शिव के सहायक देवता बनना स्वीकार किया था, तो अरबी भाषा में अब एक शब्द आता है वज़ीर। और केलंग वज़ीर यानी कि केलंग जो है इसे वज़ीर को जो सेनापति भी जो है माना जाता है। तो कहते हैं कि अब देव सेना जो हमारे जो देवता के जो सेनाधिपति हुए वो हुए भगवान कार्तिकेय जी। तो क्योंकि वहाँ पर हमारे जो भरमौर के कई इलाके ऐसे हैं जिसमें से कि हमारे जो लक्षणा देवी मंदिर है हमारे भरमौर में, और वहाँ पर कहते हैं कि धोतीधारी कार्तिक स्वामी जी की मूर्ति है। और इसी प्रकार से कुछ एक अन्य स्थानों पर भी हमारे जो प्राचीन रूप से जो पाषाण से बने हुए जो मंदिर रह चुके हैं, तो वहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ पाषाण प्रतिमाएँ, पाषाण मूर्तियाँ भी मिली है जो कि 6 मुखों वाली और इसी प्रकार से अन्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए जो आकृति की मूर्तियाँ मिली है, जो कि कार्तिक जो स्वामी जी की है, भगवान कार्तिकेय जी की है। तो इसी प्रकार से तो जो हमारा आज का वर्तमान में जो कुगती में केलंग वज़ीर जी का जो मंदिर है, केलंग सद, केलंग देवता, इन्हें केलांग में माना जाता है, और केलंग वज़ीर यानी कि देव सेनापति। तो केलंग वज़ीर ये कुगती में बन करके स्थापित हुए हैं। और साथ में ही वहाँ पर माता मुराली जी का मंदिर भी है। माता मुराली जी जोगनियों में आती है। वैसे तो माता मुराली जी का अगर आप यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं वहाँ के ट्रैकिंग के दौरान के या धार्मिक जो वहाँ उत्सव मनाए जाते हैं। तो माता मुराली जी का जो है बिल्कुल सामने एक पहाड़ी है, बीच में से एक छोटा जो खड्ड बहती है, तो उसके सामने काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। एक्चुअल में स्थान है माता मुराली जी का वहाँ पर, क्योंकि अब वहाँ पर पहुँचना टफ है, दुर्गम स्थान है। तो माता जी का जो चिन्ह रूप में, जो उनके जो शक्ति के रूप में बिल्कुल जो हमारा कुगती में जो मंदिर है केलंग वज़ीर जी का, उससे कुछ ही आगे जो है माता मुराली जी का भी स्थान है। और वहाँ पर भी जो है इनके भक्तजन माता जी के जो माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। और बाकी केलंग वज़ीर जी की किसी पे कृपा होती है, जो श्रद्धापूर्वक केलंग वज़ीर जी के मंदिर जाता है, कुगती में इनके दर्शन करता है, तो कहते हैं कि केलंग वज़ीर की कृपा यदि हुई तो ये वहाँ पर जो है केलंग वज़ीर के चेले भी बन जाते हैं। और इनके जो चेले होते हैं तो इनके चेलों का फिर जो पहनावा, एक जो स्पेशल ड्रेस ही हम कह सकते हैं, जिसमें कि वैसे हमारी लोकल भाषा में गाची कहा जाता है। गाची मीन्स जो हमारे जो कमर के चारों ओर एक कपड़ा लपेटा जाता है, डोरा इसे चंबा की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ब्लैक कलर का डोरा होता है, ऊन से बना हुआ होता है ये, जैसे बड़ा पक्का रस्सा तैयार किया जाता है, और लाल कलर का जो है टोपा। तो ये केलंग वज़ीर जी के जो चेले होते हैं, ये उनका पहनावा होता है। वैसे काफ़ी पवित्र स्थल है और काफ़ी जो यहाँ पर मान्यताएं भी बहुत सारी हैं इनकी। तो शिव के बाद जो काफ़ी महत्वपूर्ण देवता जो भरमौर में माना जाता है, वो केलंग वज़ीर जी को भी कुगती के दर्रे में, जो कुगती के इलाके में ये विराजमान है, इन्हें माना जाता है। अब क्योंकि वहाँ से केलंग से तो ये स्थापित हुए कुगती में आकर के, लेकिन कहते हैं कि क्योंकि अब किसी भी एंटिटी का प्रभाव होता है तो जो आम जनमानस होता है, अब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तो ज़रूर हुआ था, वहाँ से जो इन्हें बाहर करने वाली जो थे वो बौद्ध भिक्षुक ही थे इस शक्ति को। लेकिन कहते हैं कि जो आम जनमानस के हृदय में जिस भी देवी देवता का वास होता है, स्थान से तो उन्हें किसी भी प्रकार से इधर उधर कर दिया जाता है, लेकिन आम जनमानस के हृदय से निकालना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि अब केलंग वज़ीर, केलंग सद जो है केलंग वज़ीर में कुगती में जाकर के तो केलंग वज़ीर बन गए, लेकिन केलंग में भी उनकी छाप वैसी की वैसी ही रही।
और अभी भी वर्तमान में हमारे वहाँ पर केलंग में जो है इसके जो उत्सव मनाए जाते हैं देवता के उत्सव नाम पर, तो इसमें जनवरी फरवरी के आसपास ही एक गोची उत्सव मनाया जाता है। इससे पहले एक और उत्सव मनाया जाता है, उसके ठीक बाद में ये गोची उत्सव मनाया जाता है। ये देवता के सम्मान में ही मनाया जाता है। और आप विडंबना देखिए कि जो देव कभी नर बलि लेते थे, जो देव कभी रक्त का मतलब पान करते थे, वो किस प्रकार से परिस्थितियों के बदलते हुए अब बिल्कुल शाकाहारी रूप में, और सत्तू की पिंडी और छांग जो यहाँ का जो हमारे जो लाहौल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक पेय पदार्थ है, और इसी प्रकार से सत्तू और छांग, और इसी के साथ जो देव धूप में जिसमें कि हमारे जो बेठर गूगल धूप आदि इस प्रकार से जो सामग्री लेते हैं, मक्खन वगैरह। तो जो गोची उत्सव होता है, ये गोची उत्सव जो मनाया जाता है, ये पुत्र प्राप्ति पे, यानी कि जिस दंपत्ति को संतान होती है पुत्र रूप में, तो एक प्रकार से वो इस अनुष्ठान को करते हैं। हर साल होता है ये जनवरी फरवरी के आसपास। और केलंग जो सद है, केलंग देवता है, इन्हीं के सम्मान में ये जो है उत्सव मनाया जाता है। तो ये काफ़ी प्राचीन मान्यताएं हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये स्टोरी। कोई यदि इसके बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो आपको इसके बारे में काफ़ी सारे जो बुक्स है उसमें भी इसका उल्लेख आएगा, और काफ़ी ऐसे हमारे पुराने इतिहासकार रहे हैं और वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनसे भी आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में जानकारी देखने और सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो ये केलंग वज़ीर जी, केलंग सद जी, जो भगवान कार्तिक स्वामी के रूप में भी मौजूद है, नाग देवता के रूप में भी मौजूद है, और सभी जो लाहौल से लेकर के चंबा तक जो है इनका बहुत अच्छे स्तर पर मान्यता है। तो केलंग सद जी को हमारा प्रणाम है, और अपने जो केलंग सद जी के सभी भक्त हैं, सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे, और सभी प्रकार के कष्टों से जो है केलंग सद जी, केलंग देवता जी जो है इनके कष्टों का जो है निवारण करते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज मैंने आपको केलंग सद जी के बारे में थोड़ा सा बताया है, तो ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी आप भी जुड़िए हमारे साथ, और इंस्टाग्राम पर तो आप सभी मुझे मैसेजेस करते ही रहते हैं। बाकी अगर अपने भी किसी भी प्रकार की आप कथा या स्टोरी के बारे में मुझसे शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्टोरी के साथ साथ मैं यूट्यूब पर आपकी जो कथा है उसको डालूं। तो चलिए, धन्यवाद आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, और फिर मिलेंगे आपसे। आप तब तक सभी अपना ध्यान रखें और प्रभु का गुणगान करते रहें। हर हर महादेव, जय माता रानी की, जय केलंग वज़ीर जी।